नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ऐलनाबाद बाई इलेक्शन से जुड़ा ये खास कार्यक्रम ऐलनाबाद की महापंचायत। एक एक करके इस महापंचायत में अलग अलग पार्टियों के उन नुमाइंदों को हम इस महापंचायत में लेकर आ रहे हैं जिनका सीधा सीधा इस बाई इलेक्शन से वास्ता है। अब इस महापंचायत में हम उनको बुलाने जा रहे हैं जो यंग हैं, डायनेमिक हैं, जो भतीजा हैं और बिल्लू चाचा के, बिल्लू काकू के बहुत ही प्यारे हैं, जेजेपी से हैं। एक पुराने अंकल थे, एक नए वाले अंकल, कांडा अंकल भी उनके आ गए हैं। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए जेजेपी से दिग्विजय चौटाला। बहुत बहुत स्वागत है जी, आइए। वो माइक बैठ। नमस्कार सर। नमस्कार। तो कैसा टेम्परेचर है आजकल ऐलनाबाद में? मैं आज थर्मामीटर तो मैं लगाता हूं, लेकिन कई बार कुछ टेम्परेचर आप लोग भी नोट करते ही नहीं, होंगे। आप वाले थर्मामीटर का मुकाबला तो नहीं है जी पर मैं सारे घूम के आया जी। और अंदर ही अंदर आप भी जानते हो कुछ चीज़ें, आप क्योंकि चैनल से जुड़े हो नहीं कह सकते हो। हालात ये हैं कि मतलब मैं भी अगर ना कहूं तो फिर कौन कह सकता है? मेरा तो हालात- खुला खेल फर्रुखाबादी, अब तो खुला खेल ऐलनाबादी हो गया है। निश्चित तौर पर बदलाव आ रहा है। जी जो पिछले लंबे समय से अहंकार की राजनीति है, भय की राजनीति है, लोगों को किसी ना किसी तरह से दबा करके और डरा करके जो एक राजनीतिक व्यवस्था ऐलनाबाद में चल रही थी, उसको लोगों ने बदलने का मन बना लिया है। लोग निश्चित तौर पर आने वाली 30 तारीख को एक एक कीमती वोट जेजेपी बीजेपी गठबंधन को दे रहे हैं। गठबंधन जीतने जा रहा है। मतलब कान में आकर आपको बताते हैं कि हम लोग डरे हुए थे भाई साहब, अब डर से मुक्ति। ऐसा है, हमें भी राजनीति में कुछ समय हो गया। हाँ। और आपको तो मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। जब गाँव में जाकर के माहौल देखते हैं तो कहीं ना कहीं इस बात का एहसास और आभास हमें भी हो जाता है कि राजनीतिक माहौल क्या है। मैंने भी स्वयं 2-2 चुनाव लड़ लिए, जी। अच्छे बुरे हालात सब देख लिए। जी। तो ये चुनाव देख करके लगता है कि बहुत थंपिंग मेजोरिटी से ये सीट हम जीते। मतलब डरे हुए वहाँ के लोग हैं या जेजेपी बीजेपी और कांडा ब्रदर्स हैं? ऐसा नहीं, क्योंकि मैंने ऐसा ये नहीं देखा है। फील्ड ये में कि 5 नेता जाते हैं और साथ में 5000 पुलिस वाले जाते सर, हैं। तो डरा हुआ कौन है? ट्रेडिशनली ये सीट जो है चौधरी देवीलाल जी की सोच की सीट रही। जी उनकी विचारधारा पे चलने वाला ये सारा इलाका रहा। आज भी चौधरी देवीलाल जी में ही वो विश्वास रखते हैं। चौटाला साहब तक सब कुछ ठीक था, मगर उसके बाद मेरे चाचा को जब से ये जिम्मेवारी मिली तो वहाँ के लोगों को बेरुखी का सामना करना पड़ा। जब कोई गया तो पहले ये पूछना पड़ता था भाई साहब का मूड कैसा है, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो क्या रिप्लाई देंगे, क्या जवाब देंगे। लोगों में वो कहीं ना कहीं ये जो उनकी टेंडेंसी मेरे चाचा की और लोगों में ये जो डर था, अब लोगों ने ये मन बना लिया कि इस चुनाव में हम उसको निकाल कर फेंकने का काम। मतलब लोग आपके साथ हैं? लोग हमारे साथ, ना केवल लोग साथ हैं, लोग भरी सभाओं में आज इस बात को खुले तौर पे कह रहे हैं कि इस इलेक्शन में ये जो पुरानी, ये जो एक लंबे समय तक ये इस तरह की राजनीति चलती आ रही थी, इसका हम खात्मा करें। तो अगर इतना समर्थन है जी, लोग इतना साथ में हैं दिग्विजय जी के, बीजेपी जी के, कांडा जी के, जी। तो ये जो आप लोग चलते हैं, तो एक बार मैं देखा कि एक बीजेपी के कुछ लोग या मतलब आपके अलायंस वाले लोग जा सर, रहे मैं हैं आज 12 और गाँव में पीछे गाड़ियां एक के बाद एक, सर, मैं पुलिस 12 वाली, वज्रपात कौन सी गाड़ी, तो रैपिड एक्शन फोर्स, तो ये वाली फोर्स, मैं- तो वो वाली फोर्स। मुझे लगने लगा कि ऐलनाबाद में हूं कि पाकिस्तान वाले बॉर्डर पे आ गया। सर 12 गांव में मैं जाके आया, मेरे साथ तो कहीं कोई पुलिस वाला नहीं था। आप तो सारी चीजों की वीडियो रिकॉर्डिंग रखते हैं जी। आप सारी बातों का पता लगा लो कहां कोई पुलिस वाला था। अच्छा। अब कोई सरकार ने, इलेक्शन कमीशन ने सेंसिटिव एरियाज को देख करके कहीं कोई ड्यूटीज लगा रखी हैं, उसका तो मैं नहीं कह सकता। बट हमें अपने घर में इस हरियाणा के 6700 गांव में घूमने में किसी को पुलिस वाले की आवश्यकता नहीं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी में। आप लोगों को जरूरत नहीं है, सिर्फ बीजेपी वालों नहीं, को बीजेपी जरूरत है वालों और को भी- कांडा वालों को नहीं, जरूरत उनको है। भी नहीं, किसी को भी नहीं। अच्छा, तो ये मतलब तो जो पुलिस दो चार बैड एलिमेंट्स हैं, हाँ। या ये कह लीजिए कि स्पॉन्सर्ड एलिमेंट्स हैं, हाँ। जो इनेलो का झंडा हाथ में उठाकर चला करते थे, अब उन्हें वो नीचे करके और किसान वाला आगे लेकर के
अपने आप को, किसान की परिभाषा क्या है? किसान तो कोई भी अपने आप, हम भी किसान हैं, आप भी किसान हो, सभी किसान हैं। अगर मैं ये जेजेपी का झंडा उतार कर और किसान वाला हाथ में उठा लूं तो मुझे भी आप उसी में कैटेगराइज करोगे। अच्छा, तो ये मतलब स्पॉन्सर्ड थ्रेट है जिसका आप लोग कोई काउंटर थ्रेट कर नहीं है। रहे किस हैं। बात का थ्रेट है? थ्रेट उनको है जो इस तरह की नापाक हरकतें कर रहे हैं। अरे भाई, तो इतना पुलिस वाले हनीमून मनाने थोड़ी सिरसा वही तो मैं और सर कह रहा हूं, इलाहाबाद में कोई आए हुए आवश्यकता हैं। ही नहीं है। तो मतलब हनीमून पता नहीं, मना मैं रहे तो हैं, क्या आज भी, करना है? मैं तो कह रहा हूं, टूरिज्म पे आए, मैं टूरिज्म तो पे कह रहा आए हूं हुए इलेक्शन हैं। कमीशन को कि हटा देना चाहिए, ऐसी कोई बात ही नहीं। बड़ा देर कर दी ये कहते सर मैं कहते। तो, आपने पूछा ही आज है, मैं तो पहले ही कह देता। अच्छा, कोई ऐसी बात ही नहीं है चलिए, जी। ये आप लोग तो रणबांकुरे हैं और आप तो जींद, फिर उधर हुड्डा साहब से टकरा गए, जी। उधर रणदीप से टकरा गए। जी। ये घर में आकर करके पजामा ढीला क्यों हो नहीं, गया? कोई पजामा ढीला नहीं। हम तो बड़ौदा में मुझे याद है, मजबूती से बड़ौदा में मुझे सर, याद हम है, मजबूती से ये चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। और आज आपको ये लड़ बात, रहे, आपको भी लड़ रहे हैं या लड़वा रहे हैं? दोनों काम हम लड़ भी रहे हैं, लड़वा भी रहे हैं। और आप भी अंदर ही अंदर ये जानते हो कि आज ये माहौल जो बना है, ये जननायक जनता पार्टी के मजबूत कार्यकर्ताओं की बदौलत बना है। अच्छा, बीजेपी का कोई रोल नहीं नहीं, है? बीजेपी का रोल है, मगर जो आज इस चुनाव में जान आई है, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के जाने के बाद क्या हालात बन गए, गांव में कैसे कैसे सैकड़ों लोगों की भीड़ निकल करके आई। अरे भय का खात्मा तो तब होगा जब मजबूत लोग सामने खड़े होंगे और हौसला देंगे। और आज वो हौसला लोगों को मिला, निश्चित तौर पर इस भय का खात्मा होने जा रहा है। मतलब आप लोग नहीं आते तो बीजेपी के बूते की बात तो थी नहीं। अब ये कोई बात नहीं है सर, मैं ये कह रहा हूं कि हमने जो किया आप उसकी अप्रिसिएशन नहीं कर रहे। अरे मैं तो बल्कि पूछ रहा हूं। आप तो उनको नहीं, अच्छा, ये बड़ौदा में भाई मैं आपसे इलेक्शन नहीं था। जीत सकता, ना, मगर ना, अरे चेला आपका ही हूं। सवाल जीतने हारने का नहीं है जी। मैं ये समझना चाह रहा था कि बड़ौदा में बाई इलेक्शन हुआ, जी, मुझे याद बड़ा है, अच्छा इलेक्शन लड़े, कौन बहुत कह रहा अच्छा। है? जी। और टिकट के लिए भी बहुत सारी मीटिंग्स, अच्छी मीटिंग्स हुई। जी। आप लोग भी तबा तोड़ कि नहीं जी। भाई ये तो हमारा हक बनता है। जी। है ना, कई राउंड्स की मीटिंग चली। जी, जी। बहुत लास्ट में, मतलब एक बार तो ये भी हालत हो गई कि कैंडिडेट एक पार्टी का, सिंबल दूसरे पार्टी का, ये सब रहेगा। मतलब कितना चला। लेकिन एलनाबाद में तो जो एकदम मजबूत, जिनके अंदर डर भय सब खत्म होके वो पूरा सामना कर रहे हैं, तो पहले ही सरेंडर कर दिया कि नहीं नहीं ये तो बीजेपी लड़ ले। मैं तो सोच रहा था दिग्विजय मैदान में आने वाले हैं। मैं तो कभी मना ही नहीं किया। तो आपको लड़ाया नहीं? तो फैसला दोनों गठबंधन का है ना। हाँ। जब मुझे लड़वाया था मैं कभी पीछे थोड़ी हटा। मेरे तो गुप्तचर बताते हैं कि एलनाबाद में आपके बीजेपी गुप्तचर आपको ये बताते होंगे कि मेरा मन था। था ये बताते हैं कि बीजेपी और जेजेपी में इतनी मोहब्बत बढ़ गई कि बीजेपी ये कहे कि जेजेपी नहीं नहीं आप लड़ लीजिए, आपका घर है। जेजेपी नहीं ये मेरा घर है, आप मेहमान हैं, आप लड़ लीजिए। मतलब पहले आप राजनीतिक दलों में जी व्यक्तिगत की चाह से कुछ नहीं होता, दिग्विजय की चाह से कुछ नहीं होता। दोनों दल के सीनियर नेता तय करते हैं। कोई मैंने इंडिपेंडेंट लड़ना होता तो मैं लड़ लेता। मैं तो एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं और उस पार्टी में मैंने अपनी बात पार्टी के सामने रखी। पार्टी ने जो फैसला दिया मैंने उसके मुताबिक पीछे चुनाव लड़े भी हैं। नहीं मैं तो ये समझना चाह रहा था कि एलनाबाद सर हमें तो पार्टी चांद पे भी चुनाव लड़ाएगी तो हम चांद पे चुनाव लड़ लेंगे। मतलब एलनाबाद में इस गठबंधन में इतनी मोहब्बत हो गई कि दोनों एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करने को तैयार हो गए। कोई सेक्रीफाइस नहीं, एक अच्छा कैंडिडेट, मजबूत कैंडिडेट मिला है। चुनाव जीतने के लिए होता है, मतलब हमें सरकार को मजबूत करना है। हाँ। निश्चित तौर पर जो कैंडिडेट है वो सामाजिक है, हाँ। वो धार्मिक है, लोगों के लिए काम करता आया है और उस कैंडिडेट को अवसर मिला। वो जब जीत करके आएगा तो निश्चित तौर पर आने वाले 3 साल के अंदर एलनाबाद क्षेत्र का जो है ना भला। यही बात बीजेपी वाले भी कह रहे थे मेहमान इस महापंचायत में। हमने कहा आपके तो ये वाले जो है सो बूथ लेवल कार्यकर्ता हैं, जब इलेक्शन आता है तो टैलेंट हंट ऑपरेशन शुरू हो जाता है। तो बीजेपी वालों से मैं पूछ रहा था कि आपका बूथ वाला तो चाय की पर्ची, खाने की पर्ची, पेट्रोल की पर्ची यही काटने में रह जाता है। चुनाव लड़वाना हो तो इंपोर्ट कर लिया जाए। मतलब अब हालत तो ये हो गई कि श्रीलंका, पाकिस्तान, हुलुलुलु, हांगकांग, वहां भी आदमी देखेगा कि भाई चुनाव में कौन लड़ सकता है, कौन जीत सकता है। सर मैं बीजेपी का तो जवाब नहीं दे सकता क्योंकि उसमें बीजेपी का आदमी जवाब देगा। हमारी पार्टी के अंदर किन लोगों को टिकट दी पीछे विधानसभा के अंदर, और आम घरों के लोग जीत करके आए, गरीब किसान मजदूर के परिवारों के लोग जीत करके आए। मुझे कहते हुए गर्व है जितने युवाओं को हमने टिकट दी, जितनी महिलाओं को टिकट दी, हर वर्ग की हिस्सेदारी जितनी हमने रखी, और वो रिजल्ट्स के अंदर भी आप लोगों के सामने किसी छुपा नहीं। चलिए, एक वीडियो आ गया था, उसमें दिखा कि दिग्विजय जो है निकर पहन करके दूध निकाल रहे हैं। जी
तो मैं वीडियो कहीं इलाहाबाद में कहीं देख रहा था, पास में एक ताऊ थे, बड़ा उत्सुकता से देखने लगे। बोले रंजन साहब क्या देखें? हमने कहा ये देखिए आपका छोरा जो है दिग्विजय दूध निकाल रहा है। तो उन्होंने कहा कि हमने कहा कि गाय है शायद अच्छा दूध। बोला कि ठीक से देखो, हमारा दिग्विजय छोरा जो है वो खागड़ों से भी दूध निकाल सके। हमने कहा वो जो जी। खागड़ों से भी दूध निकाल दे जी। वो इलाहाबाद से भाग गया। ना बिल्कुल नहीं भागा, मैं तो कहाँ भागा हूँ, मैं तो कैंपेन कर रहा हूँ इलाहाबाद में। हम्म आप कह रहे हो कि सिक्योरिटी की आवश्यकता है, मुझे तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं। हम्म चलिए, भागेगा कौन वो समय बताएगा। एक आपके पुराने काकू, जिस दिन नॉमिनेशन फाइल हो रहा था, पुराने नहीं सर, खून के रिश्ते सदैव के लिए सदैव आज हैं। भी मेरे काकू हैं। आप जी काकू मगर हैं। राजनीतिक जो है रास्ते हैं वो उनके वो अलग हैं, अलग वो अलग हमारे है। अलग हाँ हैं। ठीक है, वो भी उन्हीं ने करवाए। इसमें संशोधन कर लेता हूं मैं। जी। आपके काकू जी। और नॉमिनेशन फाइल हो रहा था तो आप भी भाषण दे रहे थे। भाषण देने में तो भाषण वीर आप भी हैं। तो एकदम जो आपका प्यार मैंने देखा 2-3 बार, अंकल अंकल, मैंने कहा ये अंकल अंकल किसको कह रहे हैं? तो कैमरा पैन हुआ तो देखा उधर कांडा साहब मुस्कुरा रहे हैं। तो हमने कहा एक तो वो अंकल थे, एक नए वाले ये अंकल आ गए। अब ये नए अंकल के पीछे लग मैं गए तो आपको भी दिग्विजय। अंकल कहता हूँ। तो ये मतलब अब नए वाले अंकल मैं- के पीछे लग गए किसी दिग्विजय। को स्नेह देना, जी। किसी को प्यार से बुलाना, हाँ। ये एक अच्छी सोच है या गलत सोच है? मतलब चौटाला परिवार, कांडा तो सभी परिवार, को, कोई उनके मेरा बीच यहाँ जो पे मोहब्बत कोई मेरे रही है। ताऊ समान है, कोई दादा समान है, कोई पिताजी समान है, कोई मेरे भाई समान है, बड़े भाई समान है, छोटे भाई समान है। हाँ। तो ये स्नेह देना क्या कोई गलत है क्या? ना ना, गलत नहीं ये है। गलत उनको मैं लगता तो- है जिनकी जो है ना भाषा शैली में कोई मिठास नहीं है, उनको गलत लगता है। आप लोग आजकल ये कह रहे हैं फील्ड में जी। कि पिछले चुनाव में जी। ये जो आईएनएलडी पार्टी है, जी। ये एक थी आईएनएलडी तभी हो जाती। ये अभय दान दे दिया और इलाहाबाद में कैंपेन किया नहीं आप लोगों ने। काकू के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रहा, अजय जी का भाई का प्रेम रहा। और ये आप लोग कह रहे हैं ना आजकल कैंपेन में लगातार कि अगर वो पिछले बार ही घूम गए होते ढंग से तो ये एक थी आईएनएलडी तभी हो गई होती। तो इस बार तो पूरी जोर लगा रहे हैं आप। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इस बार का रिजल्ट उठा के देख लेना 2 तारीख को। पिछला रिजल्ट उठा के देख लेना और ये रिजल्ट उठा के देख लेना जब हम घूम रहे। तो पिछली बार कौन सी ऐसी मोहब्बत थी? हमारे पूजनीय, हमारे आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी गांव गांव घूम के एक बात कह रहे थे कि ये चुनाव जो है ये मेरा एक तरीके से आपसे वोट मांगने का अंतिम चुनाव है, तो मेरी लाज रखिए। लोगों ने कहीं ना कहीं इस बात को बहुत भावनात्मक तरीके से लिया भी और लेना भी चाहिए था। जब वो इतने बड़े नेता हमारे आदरणीय ये बात कह रहे थे तो तुक ही नहीं बनता जब वो ऐसी बात कह रहे थे। आज फिर उन हालात में इनको जो है ना झोंक दिया अभय सिंह जी ने, तो हर बार तो वो नहीं होगा ना। हम अपनी लड़ाई आज लड़ रहे हैं, अपनी राजनीतिक लड़ाई है वो हम लड़ रहे हैं, और निश्चित तौर पर जब आप खुद मान रहे हैं कि हम मजबूती से लड़ रहे हैं तो 2 तारीख को जो रिजल्ट आएगा इस बात को आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। देखेंगे 2 तारीख को। दिल्ली दूर तो है नहीं यहाँ से जी। ये बार बार आप लोग ये भी कह रहे हैं इस चुनाव में भी, हालांकि पहले भी कहते रहे कि झंडा डंडा पार्टी विधायक सब दे करके आए थे, कुछ हुआ नहीं, है ना जी। तो आपके चाचा जो है, आपके काकू, ये कहते हैं कि कई बार ऊपर नीचे होता है और जिन लोगों को इतना घमंड है वो अब जरा उचाना जाकर के दोबारा देखें। तो जाएंगे ना उचाना, उनका कोई पासपोर्ट या कोई सर्टिफिकेट, कोई वीजा लेके उचाना थोड़ी जाएंगे, या उनसे पूछ के थोड़ी जाएंगे कि उचाना कब जाएं। मैंने उनसे कहा, मुलाकात हुई, हमने कहा कि बीजेपी और जेजेपी और कांडा आप वो हमारे से ये पूछते हैं। हाँ। आप उनसे ये पूछिएगा कि जब 2013 में चौटाला साहब और अजय सिंह जी को जेल हुई थी तो पार्टी का कमान किसके हाथ में थी? अभय सिंह जी के हाथ में थी। 32 विधायक थे, 27% वोट थे। 2014 में वो पार्टी को कहां ले आए, किस गर्त में झुका दिया? 19 पे ले आए। जब दुष्यंत चौटाला की पॉपुलैरिटी देश और प्रदेश में बढ़ने लगी, युवा हरियाणा के उससे आस और उम्मीद से देखने लगे, तो दुष्यंत को पार्टी से निकाल दिया, हम सबको निकाल दिया। और तो और हैरानी की बात है कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जो चौटाला साहब के साथ जेल में थे, उनको जेल में बैठे बिठाए निकाल दिया। हमारा तो कसूर हो सकता है, डॉक्टर साहब का क्या कसूर था? इस बात का जवाब उनसे लीजिएगा और फिर उनसे पूछिएगा कि जब आपने इतनी हिम्मत दिखाई कि इन तीनों को निकाल दिया,
उसके बाद आप पार्टी को कहां लाए? 19 सीटों से 1 सीट पर ले आए, और आज पार्टी को कहां ले आए? 0 सीट पर ले आए। मैंने उनसे कहा, वो हमें उचारना बाद में याद दिलाएं, पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखें कि आज उनने अपने राजनीतिक दल की स्थिति कहां लाकर। मैंने उनसे कहा कि बीजेपी, जेजेपी और जो कांडा हैं, ये सब लोग कहते हैं कि जो भी विरोध हो रहा है, जो काले झंडे और ये सब स्पॉन्सर्ड है। और कई बार तो आपकी पार्टी का नाम लेकर, INLD का नाम लेकर लोगों ने कहा है, मंच से कहा है, सार्वजनिक तौर पे कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ये सब INLD के स्पॉन्सर्ड या तो कार्यकर्ता हैं या बाहर से बुलाए हुए किराए के लोग हैं। सर, और ये उनकी थ्रेट की वजह से कि कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो जाए, ये कांडा साहब भी कह रहे हैं कि शायद उसकी वजह से ये पुलिस प्रोटेक्शन या तमाम तरह की चीजें हैं। अभय सिंह जी कह रहे थे कि तो इनको ये कहिए कि इलाहाबाद में हो सकता है कि मेरा षड्यंत्र हो, मैंने कुछ स्पॉन्सर कर दिया हो। इलाहाबाद के बाहर लोग घूम करके देखें, वहां बता दें कि वहां काला है कि पीला है कि नीला है। नहीं, हम जाएंगे, हर जगह जा रहे हैं। कहाँ नहीं जा रहे? कितनी बड़ी बड़ी रैली हुई, सोना में कितनी बड़ी रैली हुई, उसके बाद मेवात में कितनी बड़ी रैली हुई, और जगह कितने बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं। क्यों नहीं जाएंगे? हर जगह जाएंगे। वो तो दक्षिण हरियाणा में ना, उधर तो ऐसे भी माहौल शांत है। हर जगह जाएंगे, इधर वाले एरिया में जहां तो अब जा रहे हैं, इधर वाले एरिया में भी जा रहे हैं, हर जगह जाएंगे, मगर किसी से पूछ के या कोई हमें चुनौती दे, ये कोई विषय नहीं है। राजनीति में हम उनके हिसाब से अपनी चाल नहीं चलेंगे कि हमें अगला स्टेप क्या करना है। वो तो हम अपना फैसला लेंगे, हमारी राजनीतिक सोच कहाँ हमें लेके जाती है, हमें कहाँ जाना चाहिए। ठीक है जी। ये किसानों के मसले पे ऑन अ वेरी सीरियस नोट, बहुत गंभीरता से आपसे पूछ रहा हूँ। इलाहाबाद के जब रिजल्ट्स आएंगे 2 नवंबर को, तो उसका बहुत सारा इंटरप्रिटेशन होगा। जीतेगा तो कोई भी जीत जाए, कोई हार जाए, ठीक है, ये लोकतंत्र में होता है, कोई एक जीतेगा, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन बहुत तरीके से होगा, इसकी विवेचना होगी, विश्लेषण होगा। किसानों के मुद्दे पे भी इसे एक रेफरेंडम के तौर पर देखा जाएगा। किसानों के मसले सलटते क्यों नहीं है? आप सरकार में हैं। कई बार मैंने आपको भी देखा, दुष्यंत जी को भी देखा कहते हुए कि हम बातचीत करवाने के लिए तैयार हैं। फिर ये सर, सारा डेडलॉक जो है वो 43 किसान नेताओं की आपसी सहमति, राय सहमति नहीं है। जो अगर इनकी आपस में एक बात हो जाए और इनकी नियत और नीति 43 के 43 लोगों की साफ हो, तो ये एक दिन का विषय भी नहीं है। बड़ा मुद्दा पंजाब से जब चला था तो वो MSP को लेकर के था। उसके बाद इन तीनों कानूनों में कोई कोर्ट की विषय को लेकर था या कोई छोटे मोटे 2-4 विषय और थे। जब उन सभी बातों पर सहमति बन गई, तो फिर पंजाब के जो अलाइड लोग थे इस आंदोलन SKM के अंदर, जिनको यह लगता है या जो पॉलिटिकली स्पॉन्सर्ड हैं, वो इस बात को नहीं बढ़ने दे रहे थे। ये बात आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। और हरियाणा के 2 लोग हैं प्रमुखता से, योगेंद्र यादव है और चंदूनी है। हमने दोनों से कहा कि आप हरियाणा की बात कर रहे हैं, जबकि ये कानून तो स्टे हैं, अभी बहुत दूर की बातें हैं। आप हरियाणा के अंदर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हरियाणा में तो 11 फसलों पे MSP है। क्या चंदूनी ने और योगेंद्र यादव ने कभी पंजाब का मुंह करके देखा क्या, जहां पर सिर्फ 3 या 2 फसलों पर MSP मिलती है? कभी राजस्थान गए क्या कि वहां पर MSP क्यों नहीं मिलती? क्या किसी और अन्य प्रदेश में गन्ना किसानों के लिए जाकर के आंदोलन किया क्या? उनके पास कोई जवाब ही नहीं है इस बात का। फिर दुष्यंत ने कहा कि मैं एक बस ले आता हूं, आप 43 लोग इसमें बैठ जाओ, मैं तुम्हें जहां तुम कहोगे वहां ले चलूंगा, तुम्हारी हर बात मनवाऊंगा, और अगर फिर भी नहीं मानी गई तो फिर मैं ये सब कुछ छोड़ के तुम्हारे साथ बैठ जाऊंगा। तब तो ये कहते हैं कि इनके पल्ले क्या है। अगर हमारे पल्ले ही नहीं तो हमारा विरोध किस बात का? भाई विरोध तो आपका ये होता किस बात का विरोध करो जब हमारे पल्ले नहीं और हमारे पल्ले है? तो हमारे पे विश्वास करो, हमारी बस में बैठ जाओ। आपने औरों पे विश्वास किया, एक मौके दुष्यंत पे कर लो, इसको आगे तो करके देखो। भाई चौधरी देवीलाल का खून कह के ये कहते हो ना, भाई चौधरी देवीलाल का खून है, तो क्यों नहीं करता? जब वो करने के लिए तैयार है तो इनका जवाब नहीं आता। इनको इस बात का दर्द है कि ये 33 साल का लड़का, पता नहीं कहां तक इसकी राजनीतिक उड़ान इसकी है, इसको यहीं किसी तरह इसके पर काट दो, इसके सिवाय और कुछ भी नहीं। जो किसान है या मैंने कहा था टिकैत साहब से, मैंने टिकैत साहब से कहा, मैं आप पे हमें पूरा विश्वास है, आप खानदानी परिवार से हो, आप इसका हल करवाओ। मैं तो उनका भी उसका इंतजार कर रहा हूं। जो यहाँ के जो नेता हैं या जो लोग हैं, कई सारे वायरल वीडियोस में देखता हूँ, वो कहते हैं कि ये सरकार अगर हरियाणा की चल रही है तो वो जेजेपी ने समर्थन दिया हुआ है। किसानों से इतनी अगर मोहब्बत है तो 1 सेकंड में इस्तीफा देके बाहर क्यों नहीं आ जाते? इस्तीफा देने सबसे ज्यादा प्रेशर आपके ऊपर होता है। जिसने इस्तीफा दिया, इन किसानों का बड़ा नेता चंदूनी डवाली में कह के गया है कि इन इस्तीफों से कुछ नहीं होता। किस बात का इस्तीफा दें?
ये ऐसे दोगले लोग हैं कि आगे कुछ और पीछे कुछ और, जहां गोटी फिट बैठे वहीं बिठा लो, भोले भाले किसान हैं। ये मुद्दा कुछ और है सर। मैं आपको आज कह रहा हूं, भरी पंचायत में फरवरी में इलेक्शन हो जाने दो आप, यूपी के और पंजाब के, बहुत सारे लोग चले जाएंगे इसमें से जो बड़े नेता हैं, और हमारे वाले लोग पछताएंगे। मतलब ये लगता है कि ये सब चुनाव की वजह से। सर सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में एमएसपी का है। केंद्र की सरकार मान गई थी, इस बात पर लगभग फैसला हो चुका था कि एमएसपी की गारंटी सरकार लिखित तौर पर देने को तैयार है, और जो विषय थे उन सब पर सहमति बन गई। तब उन पंजाब के लोगों ने ये इस बात पर टांग अड़ा दी कि नहीं, अब तो इसको पूरा ही रद्द करो। एक थाली है, उसमें कुछ सब्जियां ऐसी है जो आपको लगता है हाइपोथेटिकली कि हमारे लिए हानिकारक है, उन सबको निकाल के बाहर करो। जो आपके शरीर के फायदे की है उनको रखो, किसान के फायदे का भी तो उसमें कुछ होगा, उनको रख लो। आपको क्या लगता है इन 3 कानूनों में कुछ? सर आप मेरी बात सुनो, इस पे वैसे भी हरियाणा में जो एमएसपी पे बिकती हैं उसमें ज्यादा सा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, हमारे किसान को पहली बात पड़ेगा नहीं। फायदे का तो यह है कि ओपन फ्री ट्रेड मार्केट जिसकी हिमायत चौधरी देवीलाल जी ने की, जिसकी किसी जमाने के अंदर चौधरी चरण सिंह जी ने की, टिकैत साहब सारी उम्र करते आए, वो आज उसके इनिशिएट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट। मैं मानता हूं कमियां खामियां हैं इसमें भी बहुत, वो दूर होनी चाहिए। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो दिग्विजय जी से पूछेंगे, एक बड़ा फोटो और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये हाथ में तख्ती लेके अंग्रेजों को शायद कह रहे हैं, मैंने करीब से देखा नहीं, काले रंग की तख्ती है, अंग्रेजों भारत छोड़ो। वो वही वाला है सन 1856 वाला या बाद वाला, या कुछ कोई कहता है कि 1912 या 2012 वाला कुछ? तो एक बार बात करके देखते हैं, अंकल से जुड़ी कहानी है। वो जैसे एक ताऊ कह रहे थे ना कि अपना छोरा है। रंजन साहब वीडियो जरा गौर से देखियो, ये दूध तो गाय खागड़ों से भी निकाल सके। अचानक एक और तस्वीर आ गई जी। ये तो सोशल मीडिया का जमाना है जी। और लोगों की मोहब्बत और इश्क जी। घर के अंदर से ज्यादा बाहर होती है। जी। और चुनाव तो लड़वा दो तो बाकी सबका हिस्ट्री ज्योग्राफी जो उसको अपने खुद भी पता ना हो वो भी पता हो जाता है। जी। तो एक मैंने देखा कि एक बस लगी हुई है और एक बड़ा ही 20-25 साल का एक लड़का, मूंछ दाढ़ी आ रही है उसकी, और पुलिस बहुत जोर जबरदस्ती कर रही है और वो शर्ट की बटन टूट गए, फट गए। मैंने करीब से तो देखा, कई बार हुआ है सर, एक बार नहीं। हाँ कई बार मैंने करीब से देखा तो मैंने कहा अरे ये तो अपने दिग्विजय चौटाला है। हमने कहा ये खट्टर साहब से बात करनी पड़ेगी। सरकार बताइए, सरकार से जुड़ी हुई पार्टी और पुलिस वाले लठ बजा रहे हैं सरकारी पार्टी पे, ये तो ठीक नहीं है। फिर मेरी नजर गई, कुछ काली पट्टियां थी आपके आगे पीछे, तो मैं उसको पढ़ने लगा, कहीं इस पे भारत छोड़ो आंदोलन वाला, अंग्रेजों भारत छोड़ो तो नहीं लिखा हुआ है। फिर पता नहीं थोड़ा हेजी हेजी कुछ गीत का या कुछ ऐसा करके दिख रहा था। तब तक में एक वीडियो आ गया, किसी ने भेज दिया, उसमें दिग्विजय चौटाला पूरी जोर शोर से, पुलिस लठ बजा रही है, दिग्विजय चौटाला कह रहे हैं गीतिका के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। इस चुनाव में ये वीडियो और फोटो वायरल हो गया, खूब चल रहा है। और उसके बाद साथ साथ में एक आ गया कि ये अंकल, नए वाले जो हैं अंकल, ये कयामत ढाएंगे इलाहाबाद में। ऐसा है, मुझे मंच साझा करने का उनके साथ अवसर पहली बार मिला जी। मैंने हाँ, मेरा उसके और उनका संबोधन का वीडियो वो पहला ही होगा ना, इससे पहले तो कोई वीडियो उसके होगा पहले तो आप तख्ती उठाए रही फिरते बात थे ना, तख्ती की, घूमते थे। बिल्कुल तख्ती मैंने उठाई थी जी। और मुझे इस बात में कोई कहते हुए कोई शर्म नहीं जी। जो उस समय हमारे सामने बात रखी गई थी उसको लेकर के हमने उनका विरोध किया था, मगर उस पे कोर्ट का फैसला कुछ हो रहा है। हम इस देश की संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास रखने वाले अभी लोग। फैसला आना है शायद, अभी मतलब पूरा आ गया है क्या? लगभग तो उनको उसमें से लगभग ही है, मतलब हाँ, अभी तो पूरा नहीं है तो अभी। उस पे कोई क्लियरिटी उसमें नहीं जी। है। अगर उस पे वो फैसला आया होता तो निश्चित तौर पर आज हालात अलग, मगर कोर्ट का सम्मान हम सब लोग करते हैं। पॉलिटिक्स में आदमी कई बार फंस जाता है, पहले कुछ बोलता है, आप- बाद में हालात ऐसे हो जाते आपका हैं। चेला फंस कैसे सकता है? नहीं मतलब मैं आपका चेला मतलब कैसे? मुझे तो लगा कि ये भारत, अंग्रेजों भारत छोड़ो वाला मुझे पता था आप ये मेरे से पूछेंगे, क्रांति। अरे मेरा जवाब भी तैयार ही था। अगर आप मुझे जानते हैं तो आपको तो पता ही होगा कि ना का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। बिल्कुल ठीक। ये आप लोगों को कई बार बहुत ऑकवर्ड पोजीशन में नहीं डाल देता इस तरह की Awkward चीजें? position में तो बहुत से लोगों को राजनीति में बहुत सी चीजें डाल देती। जी। ये पॉलिटिक्स क्या है, मतलब एडजस्टमेंट का फॉर्मूला? बिल्कुल नहीं,
लोगों के भले का फॉर्मूला। भले का फॉर्मूला बिल्कुल। मतलब कैसे भला, जरा ये समझो। 75% आरक्षण दे करके, महिलाओं को रिजर्वेशन दे करके, जो ये आपके डिपो हैं उसमें 33% उनकी रिजर्वेशन कर करके, बैकवर्ड कास्ट को 8% रिजर्वेशन उसमें दिलवा करके, और 500 पेंशन बढ़ा करके, और भगवान चाहेगा कि 5वें साल में 5100 बूढ़ा बूढ़ी को पेंशन दे करके। ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला हमने दोनों को दिया था, हुड्डा जी को भी दिया था, बीजेपी को भी दिया था। हाँ। बीजेपी ने एक्सेप्ट कर लिया, हम उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और 5वें साल में जो मुद्दे थे, हमें कोई किसी से ज्यादा प्यार नहीं, कोई किसी से ज्यादा वो नहीं, हम तो 5वें साल में लोगों के बीच में उन मुद्दों को पूरा करके जाएंगे, यही हमारा लक्ष्य। मतलब 5 साल पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना? 5 साल पूरा कंप्लीट होगा, और जो सारे कमिटमेंट दुष्यंत के थे वो सारे पूरे होंगे। ये हमारा लक्ष्य है, और इसके लिए हमें चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, वो हम काम करेंगे, क्योंकि लोगों का भला उन मुद्दों से ही होगा जिसके नाम पे हमें वोट मिले थे। इस्तीफा देने से भला नहीं होगा। इस्तीफा दे देंगे तो जो ये तख्ती उठाए खड़े हैं ना, जो ये खिलाफ हमारे नारे लगा रहे हैं, यही कहेंगे कल को कि इनने क्या कर दिया जब इनको डिप्टी सीएम बनाया था। ये जब आप इलाहाबाद में होते हैं तो आप लोगों के भाषण का एजेंडा क्या रहता है? हमारे भाषण का एजेंडा ये रहता है कि भाई यहाँ पे डेवलपमेंट पिछले 17 सालों से रुकी हुई है। चौटाला साहब ने खूब काम किए, मगर विधायक अभय सिंह जी बनने के बाद वो सिर्फ दुत्कारते रहे। वो किसी सरकार से कोई काम, क्योंकि खुद तो वो नहीं बना पाए, वो काम भी नहीं करवा पाए। इसलिए यहाँ बैकलॉग का बहुत काम होना बाकी है। उस डेवलपमेंट में 3 साल में सरकार में हिस्सेदारी, साझेदारी डालने का ये सुनहरा अवसर है, इसलिए हमें वोट। तो उस 17 साल में 7 साल तो वो भी है ना बीजेपी और बिल्कुल है, डबल इंजन वाली सरकार। डबल इंजन वाली भी 2 साल की है, मगर जब एमएलए नहीं चाहेगा तो बहुत से काम ऐसे हैं जो नहीं हो सकते, जिसमें रुकावट डलती है। जैसे बहुत से काम है, लोकल डेवलपमेंट है, सड़क का, बिजली का, पानी का, ढाणी का, दुनिया भर के काम है। आकर के तो लड़ाई आपकी एमएलए ही लड़ेगा ना। कोई मंत्री का हाथ पकड़े, कोई मुख्यमंत्री का हाथ पकड़े, अपने भतीजे से करवाए। जब उन्होंने तो इस बात का रुख ही अपना लिया विधानसभा में, मैं तो किसी से बात ही नहीं करूंगा, तो वहां के इलाके की कैसे पता चलेंगी? जब नुमाइंदा मजबूत बैठेगा तो सारी चीजें हल होंगी। बड़ौदा बाई इलेक्शन के पहले बहुत सारी घोषणाएं होनी शुरू हो गई थी, इलाहाबाद में वो दिख नहीं रहा है। क्योंकि यहां पर निश्चित तौर पर जो समस्याएं हैं वो अलग हैं, वहां की समस्याएं अलग थी, इसलिए शायद आपको ये डिफरेंस। मतलब यहाँ की क्या समस्या है? यहाँ की ग्रास रूट समस्या मतलब है, एक काकू बिल्लू काकू को छोड़ के बाकी क्या समस्या है? बिजली पहुंचाने की है, सड़क पहुंचाने की है, सेम की सबसे बड़ी समस्या है कुछ इलाकों में। हर जगह की छोटी मोटी अलग अलग समस्या है, उनका हम निदान करें। ठीक है। ये आप कई बार बार मैंने लिखा हुआ है कि भय और डर से छुटकारा, अगर आप भी लिख के लाए हो आज सारा। हाँ, ये तो मैं रिसर्च सर बहुत तगड़ा करता हूं, आपको पता है। भय और डर से छुटकारा पाना है तो आपको बीजेपी जेजेपी के उम्मीदवार को जिताना है जी। ये आप बार बार आप लोगों की मीटिंग का नंबर 1 एजेंडा रहता है जी। मतलब मुझे लगता है इस विषय पे आप लोग अपने भाषणों में मोर देन 50% समय लगाते हैं। आपने ऐसा एनालाइज किया होगा, तो मतलब वही मेन एजेंडा लोग है। सुनना क्या चाहते हैं? अच्छा, जो सुनना, ये भी तो एक मुद्दा है। अच्छा, कि हमारा नुमाइंदा जो हमारी बात ही नहीं सुनता, जो हमारे इससे सीधे मुंह बात नहीं करता, अब हमें भय वाला समय जो है उस काल को समाप्त करके हमें सॉफ्ट हार्टेड, जो लोगों को गले लगाए, दुत्कारे ना, ऐसे नुमाइंदे को चुनना है। जी। ये पिछली बार जब चुनाव हो रहे थे, विधानसभा चुनाव, तब तो आप लोग भी बीजेपी के खिलाफ ही लड़ रहे थे, है ना? इस इलाके में प्रधानमंत्री जी की भी सभा हुई थी जी, इसी इलाहाबाद में जी। अब जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, तब बीजेपी के कैंडिडेट थे जी। सिरसा की 5 सीटें किस किस पोजीशन पे थी बीजेपी और जेजेपी? निश्चित तौर पर बीजेपी जो आज लड़ रहे हैं, जिनके छोटे भाई लड़ रहे हैं, गोपाल कांडा, सिरसा से ही, यहाँ बीजेपी किस पोजीशन पे थी? और मोदी जी से बड़ा कोई लीडर तो अभी सब लोग मानेंगे, चाहे उनके आप मोहब्बत करें या ना करें। ऐसा है जी, ये हमारी जो बागड़ी बेल्ट है, यहाँ पर राजनीति थोड़ी अलग तरह की है। निश्चित तौर पर जो आप इसको पूरे हरियाणा से दूसरे उससे कंपेयर, नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि पिछले चुनाव में 2019 मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी की रैली हुई थी बीजेपी के लिए, बिल्कुल, और सिरसा की 5 सीटें हैं। कितनी सीटों पर क्या परफॉर्मेंस रहा? परफॉर्मेंस बीजेपी का भी ठीक रहा, हमारा भी ठीक रहा, हर जगह ठीक रहा परफॉर्मेंस। हाँ, मतलब नंबर 3, 4 ऐसे ही रहा ना। तो अब हमारी पार्टी तो नई नवेली पार्टी थी, आप उसको कैसे कंपेयर उसमें करोगे? कांग्रेस से लड़ाई है या आईएनएलडी से लड़ाई है? लड़ाई वैचारिक तौर पर कांग्रेस से, मगर इस चुनाव में क्योंकि आईएनएलडी चुनाव जीती हुई थी, वो इस्तीफा देकर के आए हैं। आज ऐसे हालात हैं कि वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं
तो आज मैं ये मानता हूं त्रिकोणीय मुकाबला है, दोनों दलों से लड़ाई। मतलब आईएनएलडी से भी है और बिल्कुल कांग्रेस से बिल्कुल भी। कांग्रेस से भी लड़ाई। मतलब क्यों नहीं? इस इलेक्शन को अगर जीतना है इस गठबंधन को, तो किसको पहले, कौन आपको लगता है नहीं, कि ये इस कोई बात गठबंधन नहीं के है। लिए हमें कौन तो हमें बड़ा तो खतरा है? हमें तो जब जीतना है तो उसको अपनी जीत के बारे में अपनी लकीर को लंबा करना होगा, दूसरे की काटने की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो अपनी वाली लंबा हमारी लंबी हो चुकी है। अच्छा, आप जब आए थे तो उस दिन ये चर्चा थी, ये कह रहे थे कि हम घर से बाहर वोट मांगने भी नहीं जाएंगे, हाँ, और आज गली गली घूम रहे हैं। वो मैं आपको सुन रहा था, वो और जो ये- लकीर लंबी कर रहे हैं, वो एक आपका मैं सुन रहा था नॉमिनेशन वाले दिन, आप अपने अंकल की तरफ मुस्कुरा के कह रहे थे कि वो भरत आजकल है ना, भरत नाराज है। अरे उधर भी तो चाचा भतीजा है, चाचा भतीजा सिर्फ यही थोड़ी ही है, हाँ? चाचा भतीजा तो हर घर में है। वो चाचा भतीजा वो अपनी चिंता करें, जी। हम अपने वाले की कर लेंगे। तो आप कह रहे थे अंकल से कि शायद चाचे से मुझे- बात हो गई है, मैंने- तो मतलब लकीर अपनी ऐसी लंबी कर रहे हैं ना, देखो, मैं- उधर वाले चाचे को बहुत से मिलाओ, लोग- इधर वाले बहुत से भतीजे को लोग, शशि मिलाओ। जी, आप ये तो जानते हो मैं आपका चेला हूं। बहुत से लोग ये मानते हैं कि दिग्विजय कह देता है मन की बात। मैंने कह दी, क्या हो गया? हाँ, मतलब तो सेटिंग हो गई या नहीं हुई? मैं क्यों सेटिंग करूंगा किसी से? अरे आपके नए वाले चाचा ने की या नहीं की? मेरे पुराने वाले चाचा ही करने की कोशिश में थे, वो बात बड़ी थी। ये तो आपके नए वाले काकू और पुराने वाले काकू अब उनसे दोनों पवन के काकू के पीछे पड़े थे कि हम आजा आजा मारे गड्डी में बैठ, गाड़ी के अंदर माई क्या भाई, ऐसा है, मक्खन वो मलाई खाएंगे, राजनीतिक आदमी, घर तक मिठाई पहुंचाएंगे। राजनीतिक आदमी चुनावों में कोई ना कोई किसी की तो मदद करता ही है। हाँ, तो क्या खबर है आपको? तो खबर रहती है मैं पूरी। तो कहा भी कोई किसी की मदद करता है, हम चुनाव जीतेंगे। अच्छा, मतलब उधर वाले काकू मैं किधर नहीं है? कुछ कह रहा, मैंने कहा नए वाले काकू की तरफ कोई या किसी पुराने की वाले मदद काकू? करता ही है, राजनीति है इसके अंदर। बिना किसी की मदद के, समर्थन के थोड़ी कोई जीतता है। सब एक दूसरे की कोई मदद निश्चित तौर पे होगी, बट हम आज के हालात ये कह रहे हैं, जनता ये कह रही है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। चलिए, जी तो 2 नवंबर के बाद जी जब शाम में है ना, 4 नवंबर को दिवाली भी है, जी तो मैं बीजेपी वालों से पूछ रहा था, बराला साहब थे इसी महापंचायत में, जी। हमने कहा 3 ऑप्शन देता हूं आपको 2 नवंबर की शाम की पीसी के लिए। एक तो अगर जीत गए तो 2 ऑप्शन 2 है कि देखिए हमारी जो सरकार चल रही है, यहां से लेकर के आप तो कौन बनेगा चंडीगढ़ से लेके करोड़पति? दिल्ली तक ऑप्शन है, तो वैसे ही ऑप्शन आपको भी दूंगा। उनको ऑप्शन दिया था मैंने, जी। हमने कहा कि ये देखिए सरकार के परफॉर्मेंस पे जनता ने मोहर लगा दी। ऐसे ही होती है पीसी। जी किसानों के मुद्दे पे जो हम कह रहे थे कि ये स्पॉन्सर्ड है, देखिए एलनाबाद के किसानों ने मोहर लगा दी। और एक मान लीजिए ऊंच नीच हो गई, सड़क है, कहाँ गाड़ी का टायर फट जाए क्या पता है। अगर नीचे रह गए, जीत नहीं पाए, तो बीजेपी के लोग कहेंगे कि बीजेपी कौन ही हारी, ये तो कांडो ने मरवा दियो। मैं जेजेपी की पीसी में क्या होगा? आपके पीसी में फिर 2-3 ऑप्शन दे दूं आपको उस दिन के लिए। कल क्या हो उसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता सर, मगर मुझे इतना पता है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी। हम सब बड़ी अच्छी दिवाली मनाने जा रहे हैं। मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में भतीजा भी, काकू भी, मतलब सब ओवर कॉन्फिडेंस में। नहीं है, लोगों के बीच में रहने वाले लोग हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, देखते हैं हालात क्या हैं, लोगों की आंखें क्या कह रही है। आज मैं देख के आया हूं, और बागड़ी बेल्ट जो 45 है, जहां बहुत ज्यादा प्रभाव इंडियन नेशनल लोकदल का होता था, मैंने पिछला बाई इलेक्शन में उसका ही प्रभारी था, 1 नंबर जोन का, जिसमें मैं आज सारे में घूम के आया हूं। मैं वहां बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि जो माहौल उस समय अभय सिंह जी उस इलाके में 6-7 हजार की लीड से लेके उस एक जोन में गए थे, और टोटली 6,000 से इलेक्शन जीते थे शायद। आज मैं कह सकता हूं कि वहां ये लीड, उससे भी ज्यादा लीड हमारे कैंडिडेट को मिलने जा रही है। चलिए, एक आखिरी सवाल, जी 2 नवंबर को कितने हजार की लीड से आपके गठबंधन के मैं वही कह कैंडिडेट? रहा था, आपने मेरी बात बीच में रोक ली। मैंने कहा ये बागड़ी बेल्ट है, हाँ, इसमें ये तो आप भूल जाइए कि कोई 30-40 हजार, 50 हजार से 70 हजार से जो वो कह रहे थे कि घर बैठा जीत जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। ये इलेक्शन त्रिकोणीय मुकाबला है। आज के दिन मैं कोई ज्योतिष पंडित नहीं, मगर कह सकता हूं कि जीत का आंकड़ा 10,000 से लेकर के 20,000 के बीच में कहीं भी होगा। 10,000 से 20,000। हाँ, क्योंकि हमारी पीछे का ट्रेडिशनल। या आप अपना वाला बता रहे हैं या काकू, या नए काकू का या पुराने काकू का? काकू तो एक ही है मेरे। हैं? अच्छा, वो काकू हैं, ये अंकल हैं, तो अंकल का बता रहे हैं या काकू का? अंकल आप भी हो। हाँ, मतलब
ये 10 से 20 में किसके लिए बता रहे हैं आप? हम अपने लिए बताएंगे ना, मैं उनके अपने लिए- गठबंधन अपने का गठबंधन। 10 से 20 हाँ, 10,000 से लेकर के 20,000 के बीच के जीतेंगे आप? बीच में जीतेंगे, कहीं भी, पक्का? पक्का। ऑन रिकॉर्ड है? ऑन रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड तो कहां जाना है, शशि जी वाला तो कहीं नहीं जाता। तो फिर 2 नवंबर को फिर आपसे मुलाकात करते हैं बिल्कुल शाम सर, में। बिल्कुल सर। 4 नवंबर को वैसे भी दिवाली है, दिवाली। तो कहीं दिवाली कहीं दिवाला होगा। नहीं, ऐसा नहीं, सबकी दिवाली होनी चाहिए, किसी का सबकी- दिवाला नहीं होना चाहिए। सबका सबकी- नहीं, मैं तो चुनावी वाली हिसाब किताब में बात कर रहा हूँ। सबकी दिवाली होनी चाहिए, सबके घर में खुशियां आनी चाहिए, किसी के घर में दिवाला नहीं होना चाहिए। जो दिवाला लाना चाहते हैं उनके घर में भी दिवाली होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर। तो इस महापंचायत में दिग्विजय चौटाला थे। अब दिग्विजय चौटाला बहुत अच्छे सज्जन पुरुष हैं, अभी तो युवा हैं, पुरुष होना बाकी है अभी। अब इनकी लाचारी ये है कि एक तरफ काकू हैं, दूसरे तरफ अंकल हैं। एक तरफ धर्म संकट है, एक तरफ धर्म है, एक तरफ कर्म है। अब इससे ज्यादा क्या बोलूं, बात बाकी 2 नवंबर को मिलूंगा दिग्विजय से। कर्म ही धर्म होना चाहिए सर। कर्म ही धर्म कह रहे हैं, कर्म ही धर्म होना चाहिए। तो 2 नवंबर को मैं मिलूंगा, और फिर तब ये ना हो जाए कि ये तख्ती भारत छोड़ो, क्या अंग्रेजों भारत छोड़ो वाला, वो वाली कहानी ना हो जाए। बात बाकी पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स वाला जो इश्क है वो हमेशा नमकीन होता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया दिग्विजय जी इस महापंचायत में समय देने के लिए, और लगातार देखते रहिए जनता टीवी। इस महापंचायत में एक के बाद एक हम नेताओं को बुलाते रहेंगे, और इसके बाद इस महापंचायत में हाजिर हो रहे हैं द गोपाल कांडा। बहुत बहुत शुक्रिया।